हेलो स्टूडेंट्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाया हूँ। पिछली वीडियो जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दो वीडियोस बना दी हैं और टेंस का पूरा ब्यौरा दे रखा है। आप हमारी टेंस इन हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। जब आप विधिवत देखेंगे तभी आप टेंसेस को विधिवत समझ पाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, देखिए आप लोगों को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहचान इसका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान है, चुका है, चुकी है, ये पहचान इसकी। जैसे राम खाना खा चुका है या राम ने खाना खा लिया है, मीरा घर जा चुकी है या मीरा घर गई है। इस प्रकार से आपके इसमें टेंस से आएंगे और आपकी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपकी हैज़ या हैव होगी। हैज़ या हैव, ये आपकी इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, हैज़ हैव। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं और लिया है, दिया है, गया है आदि। हैज़ हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अब हम देखेंगे आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है और ही सी इट तथा एकवचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। देखिए आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है, ही सी इट तथा एकवचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपका ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम तालाब में तैर चुके हो, तो तुम जो है ये आपका ये जो है आपका बहुवचन का है, प्लूरल का है, तो इसके साथ में हैव का प्रयोग हुआ है। तो यू हैव स्वम इन द पॉन्ड। देखिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया गया है, ये है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर है उसने यह पत्र पढ़ा है। ठीक है, तो उसने यह पत्र पढ़ा है, या इसे दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि वह यह पत्र पढ़ चुका है। तो सी हैज रीड दिस लेटर, तो उसने यह पत्र पढ़ा है या वह यह पत्र पढ़ चुका है। तो इन दोनों का एक ही बनेगा। हाँ, यहाँ पे उसने के लिए सी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि पढ़ा है तो मतलब चुका है आ जाएगा, तो चुकी हो जाएगा कि वह यह पत्र पढ़ चुकी है। ठीक है, तो उसने यह पत्र पढ़ा है तो इसमें पढ़ा ही रहेगा। और इसी प्रकार से फर्स्ट एग्जाम्पल आपका भी हो सकता है तुम तालाब में तैर चुके हो, तो वह तुम तालाब में तैर चुके हो, तो ये आपका दूसरी तरह से बनेगा कि तुमने तालाब में तैरा है या तुम तालाब में तैर चुके हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो आपका निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट को हमेशा ध्यान रखें कि नॉट कहाँ पे आता है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ये सब्जेक्ट के बाद में आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है गीता ने यह पाठ नहीं याद किया है या गीता यह पाठ नहीं याद कर चुकी है। तो गीता हैज़ नॉट लर्नड दिस लेसन। पिताजी पत्रिका नहीं पढ़ चुके हैं, तो ये आपका सेंटेंस है पिताजी पत्रिका नहीं पढ़ चुके हैं। तो फादर हैज नॉट रीड द मैगजीन। ठीक है, मैगजीन आपकी पत्रिका होती है और ये दूसरी तरह से पिताजी ने पत्रिका नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो भी ये यही बनेगा। मतलब उसमें हमने बताया ना आपको कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ये सब आपका जो है इसकी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इसके बाद में आपका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, हैज़ है पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और यदि यदि मान लो कि हैज़ है वाले सेंटेंस में नॉट आया तो वो कहाँ आएगा, तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है आपकी उससे पहले और सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, जैसे आपका पहला एग्जांपल है कि वह खाना पका चुकी है, तो हैज सी कुक्ड फूड, या ये हो सकता है क्या उसने खाना पकाया है, तब भी आपका यही होगा हैज सी कुक्ड फूड। फिर है क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है, तो आपका होगा हैव यू नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, या क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, तब भी यही होगा हैव यू नॉट रिटन अ लेटर। तो इस प्रकार से आपको जो है एक बार आप फिर से देख सकते हैं
पहचान इसकी चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, गया है, ये सब आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है। आई भी युद्ध था बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। ही सिर था एकवचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तुम तालाब में तैर चुके हो तो यू हैव स्वम इन द पॉन्ड, उसने यह पत्र पढ़ा है तो सी हैज रीड दिस लेटर। निगेटिव सेंटेंस का हैज हैव के पश्चात नॉट आ जाएगा। और इंट्रागेटिव में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट यदि है तो वो सब्जेक्ट के बाद में होगा, जैसे आपका सेकेंड रूल में लिखा हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारे पिछले वीडियोस को पहले देखें, उसके बाद में इस वीडियोस को देखें तो आपको विधिवत सभी टेंस जो हैं समझ में आएंगे। और हर रोज़ आपको 1 या 2 वीडियोस टेंस पर ही मिलती रहेंगी। ये आपके 12 टेंस हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपका इम्परेटिव सेंटेंस बताएंगे, फिर आपका एक्सक्लेमेटरी बताएंगे।